ग्वालियर में एक सूबेदार साहब थे, उनके लैंड के ऊपर कुछ अतिक्रमण हुआ था और वो बिल्डर्स वगैरह उसको छोड़ नहीं रहे थे। हमारा संगठन जाकर के डीएम से मिला, फिर डीएम की हेल्प लेके पुलिस को आगे किया, फिर हमारा संगठन पीछे चला, उनको धकेल दिया और पूरी लैंड उसकी छुड़ा ली वहाँ से। और तब उसने क्या, वो पूरा जुड़ गए। उसको देख के पूरा ग्वालियर का एक बहुत बड़ा वातावरण हमारे साथ आ गया। हमारा संगठन जो काफ़ी बड़े लेवल पे हो चुका है। तमिलनाडु में हमने देखा है कि कम से कम जो हमारा कोई भी शहीद आता है तो उसमें सबसे पहले हमारा काम होता है ड्रिल करना। वहाँ पर जितनी ड्रिल होती है हमारी, पूरा सिस्टम हम करते हैं वहाँ पर। और इस तरह से कि और हमारा एक बिल्कुल 15 किलोमीटर तक कोई भी हमारा पूर्व सैनिक अगर एक्सपायर हो जाता है तो हमारे 15 किलोमीटर के अंदर के जितने एक्स सर्विसमैन उसके वहाँ जाएंगे, उसके फैमिली के पास पक्का जाएंगे वो। ये हमारा एक स्पेसिफिक लिखा हुआ है उसमें। इस तरह से हम एक बहुत बड़ा भाईचारा बना दिया हमने वहाँ पर। उसके साथ सोसाइटी की सुरक्षा, अगर सोसाइटी में कोई गलत काम होता है तो हम एकजुट होकर के उसका विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत करता हूं CCN News 24 चैनल में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालय के अंदर और जोगिंदर सिंह जी मौजूद हैं। जोगिंदर जी के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। जो इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में इनके कार्यालय बने हुए हैं और पूर्व सैनिकों के हित के लिए, पूर्व सैनिकों के हक के लिए और पूर्व सैनिकों के दर्द के लिए दिल से लड़ाई लड़ते हैं। और इनका जो पूरा संगठन है, मतलब अलग अलग राज्यों में जो इनके कार्यालय हैं, वहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं सब एक होकर के और पूरे पूर्व सैनिकों की किसी भी तरह की लड़ाई हो। जरूरी नहीं है, मैं फिर बता दूं कि लगातार हम लोग अभी तक आपको खबर दिखा रहे थे कि OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन और तमाम तरह की विसंगतियों के बारे में सभी संगठन अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। जंतर मंतर पे अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। और पूरे भारत में बहुत सारे संगठन हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए लड़ते हैं। लेकिन जिस संगठन में अभी मैं मौजूद हूं, जोगिंदर जी के पास मौजूद हूं, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि कुछ एक वाक्य इस तरह के बताया कि पूर्व सैनिकों के हक के लिए किस तरह से दबंगई तरीके से कह लें, पूर्व सैनिकों के हक के लिए मजबूती और एकता के साथ कह लें और कानून का सहारा लेकर तब जाकर उनके हक के लिए उनको सम्मान पूर्वक उनका हक दिलवाया है। और मुझे लगा कि एक बार मुझे वो चीज आप लोगों तक भी पहुंचानी चाहिए। और कई बार मेरे पास फोन आते हैं कि पूर्व सैनिकों के मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ वो समस्या है, लेकिन मैं असमर्थ होता हूं उसमें, क्योंकि मैं बाहर के राज्य में जाकर के सिर्फ उनकी समस्या सुनने के लिए जा नहीं सकता, उनकी समस्या का समाधान मैं नहीं करवा सकता। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा जरूर लगता है कि यदि आप इस तरह के संगठन इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं तो शायद आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो एक बार चलिए मैं आप लोगों को भी क्या नाम है, जोगिंदर जी से मिलवाता हूं और उनसे बात करवाता हूं कि किस तरह से उनका संगठन काम करता है। सर, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा अपना और संगठन के बारे में थोड़ा परिचय देंगे। जी, मैं जोगिंदर सिंह सेंगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक छोटा सा ऑफिस हमारा है, दिल्ली में है, पालम से थोड़ा आगे चल के द्वारका में सेक्टर 3 के सामने राजापुरी रोड पर ये ऑफिस है। यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। कल मैं बेंगलोर से आया हूँ। और संगठन हमारा बहुत बड़ा संगठन है। संगठन साउथ में बहुत बड़ा है और अराउंड 613 डिस्ट्रिक्ट में हमारा संगठन चल रहा है। संगठन को हम दिल से लोगों का जोड़ना हमारा संबंध है। पैसे से नहीं जोड़ते हैं हम लोग, दिल से जोड़ते हैं। और उस दिल का मतलब है कि अगर हमारा कोई भी सैनिक है, उसके ऊपर किसी तरह की आपत्ति आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूर हमसे जुड़े। क्यों, आज मैंने सलूशन ढूंढ लिया है कि उस आपत्ति को कैसे हटाया जाए। सलूशन ये है कि पैसा नहीं, नेता नहीं, सिर्फ संख्या बल चाहिए। कानून और संख्या बल, कानून को आगे रखिए और संख्या बल आपके पास है तो सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इस तरह से हमने बहुत बड़ा सिस्टम, करीब 27 हमारे ऑफिस बन चुके हैं और बहुत सारे हमने स्टैच्यू बना दिए शहीदों के। काफ़ी बड़ा विशाल संगठन हो गया है और बहुत ही बड़े लेवल पे ये काम कर रहा है। हमारी आइडियोलॉजी बहुत सही है कि मैं इस पर राजनीति को बिल्कुल नहीं आने देता हूँ। नेता हमारे मंच पे नहीं आ सकता है। हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, उसमें गैलेंट्री अवार्डी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको, उसके बाद में DM आ सकता है, SP आ सकता है, चीफ सेक्रेटरी आ सकता है। इस तरह से हम न्यूट्रल गवर्नमेंट के उनको रखते हैं। दूसरा, हमारा संगठन सोशलिटी के लिए बहुत काम करता है। जैसे अभी लास्ट ईयर बाढ़ आई थी आंध्र प्रदेश में, तो हमारे संगठन ने बहुत बड़ा डैम बनवाया था गवर्नमेंट के साथ लग के। कोई भी काम होता है, कहीं डिजास्टर आता है, तो हमारा संगठन सबसे पहले आता है। कोरोना में बहुत बड़ा रोल रहा हमारा, इसलिए भारत के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में DM हम लोगों को बुलाते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोगों का।
और हर फंक्शन में वो लोग हम लोग को बुलाते हैं। इस तरह से, क्योंकि हम लोग समाज से निकल के सेना में गए और सेना से लौट के फिर समाज में ही आए, उसी समाज में आए, तो हमने जो पूरे देश को एकजुट रखना है, धर्म जात से ऊपर हट करके और एकजुट रह करके हमें भारत में युवाओं के अंदर एक नया राष्ट्र भावना बढ़नी है। अभी मैं 4 दिन पहले भोपाल से आया था, बाई रोड ही मैं चला हूँ, तो 17 डिस्ट्रिक्ट MP के मैंने ट्रेवल किए और उसके बाद 9 डिस्ट्रिक्ट हमने उत्तर प्रदेश के किए हैं। तो उसमें करीब 7-8 DM से मेरी बात हुई है जो मेरी मीटिंग में आए हैं। उनका कहना था कि युवाओं के अंदर दारू वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, आपका सहयोग इसमें मिलेगा। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि हमारा पूरा बैटन पूरा सहयोग करेगा युवाओं के अंदर दारू जितना भी नशीली चीज़ों से दूर हटा करके उनको स्पोर्ट्स में डालना और उनके अंदर राष्ट्र भावना बढ़ना। इसलिए हम काम करते हैं। हमारे बहुत सारे तरीके से हम राष्ट्र के उत्थान में लगे हुए हैं। आरोपी एक पर्सनल हमारा लालच है, इसके ऊपर हम जान नहीं लगाते। हमारे बहुत लोग संगठन इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ कि आप एक मंच पे आकर के और कायदे से सरकार से बात करें और अपनी लड़ाई को जारी रखें। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है। मैं एक बार ये भी जानना चाहूंगा, अभी आपने मुझे 1-2 वाक्य बताए थे कि संगठन की अचीवमेंट्स क्या क्या रही, संगठन किस तरह से काम कर रहा था, अलग अलग राज्यों में आपने बताया सैनिकों के लिए मदद किया, वो भी एक बार चाहूंगा, एक बार रखें बात आप। हाँ, हमारा संगठन जो काफ़ी बड़े लेवल पर हो चुका है। तमिलनाडु में हमने देखा है कि कम से कम जो हमारा कोई भी शहीद आता है तो उसमें सबसे पहले हमारा काम होता है ड्रिल करना। वहाँ पर जितनी ड्रिल होती है हमारी, पूरा सिस्टम हम करते हैं वहाँ पर। और इस तरह से कि और हमारा एक बिल्कुल 15 किलोमीटर तक कोई भी हमारा पूर्व सैनिक अगर एक्सपायर हो जाता है तो हमारे 15 किलोमीटर के अंदर के जितने एक्स सर्विसमैन उसके वहाँ जाएंगे, उसके फैमिली के पास पक्का जाएंगे वो। ये हमारा एक स्पेसिफिक लिखा हुआ है उसमें। इस तरह से हम एक बहुत बड़ा भाईचारा बना दिया हमने वहाँ पर। उसके साथ सोसाइटी की सुरक्षा, अगर सोसाइटी में कोई गलत काम होता है तो हम एकजुट होकर के उसका विरोध करते हैं। अभी जो जैसे मर्डर हुआ यहाँ पर दिल्ली में हुआ था, वो लड़की को मारा है, अगर वहाँ एक भी हमारा फौजी होता तो मैं समझता हूँ कि उसकी बच्चे की जान बच जाती। तो सोशल अवेयरनेस के लिए हमारे फौजी बहुत काम करते हैं और हर जगह जाकर के हमारे यहाँ तक की क्लासेस अटेंड करते हैं, इनको सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस दे रहे हैं हर स्कूलों में जाकर के। इसीलिए तो हमारा संगठन बढ़ रहा है। हमारे कानपुर देहात में हमारे एक यादव जी हैं, वो पूरा ही स्कूल का स्कूल हर स्कूलों में जाते हैं, वो सेल्फ डिफेंस बच्चों को लड़कियों को सिखाते हैं। इस तरह से हर एक आदमी, कई तो हमारी एकेडमी से इसका ये काम कर रही हैं। इस तरह से देश के एक बहुत बड़ा हम लोग सहयोग कर रहे हैं और इससे हमारे सैनिकों का सम्मान बढ़ता है। पूरे भारत में कहीं से भी किसी भी राज्य से फोन आ जाता है सहायता के लिए तो? हाँ, मेरा हर राज्य में हमारा संगठन है। हमारे हर राज्य में हमारा प्रेसिडेंट है, वो उसमें हर राज्य में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उसके 5-5 टीम बनी हुई डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट में 7 लोग मेंबर हैं हमारे, मतलब 7 के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेटर, ट्रेजरर और स्पोक्स पर्सन, इस तरह से 7 लोग स्टेट के होते हैं। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट में 5 पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील में 5 पोस्ट, फिर ब्लॉक लेवल तक हमारा टीम है। तो ब्लॉक लेवल तक हमारी पोस्ट उनको दे रखी है। तो वो पूरा ही एक चेन सिस्टम है। पुलिस वाले हैं बहुत सारे, जैसे मथुरा में उन्होंने SSP ने हम लोगों से एक मीटिंग किया था, बोला साहब आपका सहयोग चाहिए हमें। तो उन्होंने पूरा ही हमारा डिस्ट्रिक्ट में तहसील वाइज हमारे फौजियों का नाम लिया है और बोला साहब एक दिन आकर के हर एक थाने में इनकी ड्यूटी लगा दो, महीने में एक दिन इनका सम्मान करेंगे, उनको पुलिस वालों को सिखाएंगे किस तरह से हम सर्च करते हैं, ड्यूटी पर चढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारे पुलिस वालों को ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह से पब्लिक में हमारा सम्मान बढ़ता जा रहा है संगठन का। वही हम चाहते हैं हमारे पूर्व सैनिक जो सेना में थे, आज आकर के हम पब्लिक में हम क्या दे सकते हैं, पब्लिक को, उनके बच्चों को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कितना हमारी बच्चियां हैं उनको मजबूत सेल्फ डिफेंस कर सिखा सकते हैं। इस ओवरऑल ग्राउंड में वृक्षारोपण बहुत बड़ा है जो कि अभी हमने किया है। बारिश हो रही है, अभी हमारा अभियान वृक्षारोपण का चल रहा है। 1 लाख से ज़्यादा हम वृक्ष लगा चुके हैं। तो इससे हमारा वातावरण के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक आपने मुझे भी वाकया बताया था कि किस तरह से उसकी भूमाफियाओं ने उसकी ज़मीन को हड़प लिया था, या वहाँ पे वो किस तरह से हुआ था थोड़ा सा? हाँ, जैसे ग्वालियर में एक सूबेदार साहब थे, उनके लैंड के ऊपर कुछ अतिक्रमण हुआ था और वो बिल्डर्स वगैरह उसको छोड़ नहीं रहे थे। हमारा संगठन जाकर के DM से मिला, फिर DM की हेल्प लेके पुलिस को आगे किया, फिर हमारा संगठन पीछे चला, उनको धकेल दिया और पूरी लैंड उसकी छुड़ा ली वहाँ से। और तब उसने क्या, वो पूरा जुड़ गए। उसको देख के पूरा ग्वालियर का एक बहुत बड़ा वातावरण हमारे साथ आ गया और पूरे फौजी हमारे साथ जुड़ गए, एक विशाल संगठन बन गया ग्वालियर में। इस तरह के काम करने से किसी का
बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा हो, उसके साथ कानून के साथ खड़े हो जाओ। उसको कोई एक आध वाक्य और जिस तरह से आपके इस तरह से हुआ हो? बहुत सारा। ग्वालियर में एक और है सेंगर थे, उनके लैंड पर कब्जा था, उनके लैंड पर कब्जा था। लैंड क्या था, उनका प्लॉट था, खरीद रखा था, दूसरे ने कब्जा उस पर कर लिया था। उस पर कोई पुलिस पैसा मांग रही थी। उसके बाद फिर डीएम से मैंने बोला, डीएम कौशल विक्रम थे, उन्होंने एसपी को बताया। एसपी ने तुरंत बोला कि थानेदार को बुला के कि 2 दिन के अंदर रजिस्ट्री होनी चाहिए इसकी और इसको कब्जा मिलना चाहिए, क्यों संगठन का था ताकत। संगठन जानते ग्वालियर कितना बड़ा है, अगर नहीं करते तो पूरे देश में आंदोलन होता। तो इसलिए वो भी छूटा है, सेंगर का भी छूट गया वो पूरा प्लॉट। बहुत सारे केस, ऐसा दिन नहीं आता है जो हम लोग यूनाइट होके और काम नहीं करते हो। ठीक है। अपने साथ संगठन के साथ जैसे किसी एक्स सर्विसमैन को जुड़ना हो या अपनी समस्या बतानी, तो वो कैसे आप लोगों तक पहुंचता है? संगठन का हमारा बिल्कुल ओपन है संगठन में जुड़ने के लिए। हर स्टेट में, हर गांव में हमारा संगठन को मालूम है। वहां पर आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिलें, वहां एक छोटे से फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म को फिल करें और उसको डालें। उसमें एक आपको कैप और बैज मिलता है। कैप का आपका कैप है 150 रुपीज़, 15 रुपये का बैज है, 100 रुपये मेंबरशिप है लाइफ का। इस तरह से संगठन का मेंबर बन सकता है। ठीक है, मतलब जो रेड कलर की जो कैप है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो है? हाँ, जितना भी ये कैप लगाते हैं वो हमारे मेंबर हैं। बाकी ये सरदार अपना वो लगाते हैं, साफा पहनते हैं, और बाकी सब रेड कैप में होते हैं। और लोगो ये होता है इसमें, लोगो ये है। मैं भी थोड़ा सा एक चीज आपको बता दूं कि यदि आपको कोई भी एक्स सर्विसमैन इस तरह की रेड कलर की कैप में और इस तरह के सिंबल में दिखाई देता है जिसके ऊपर इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो सीधा सीधा आप समझ लें कि वो कहीं ना कहीं जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जोगिंदर जी हैं, और जो कि पूरे भारत में अपने इस संगठन को चला रहे हैं। हालांकि इस तरह की कैप के हमने कुछ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर पे भी देखे थे, लेकिन अब वो नजर नहीं आते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम इसलिए हट गए, उनकी विचारधारा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है। वो कोई भी कहीं भी अपना प्लान कर देते हैं। कभी तहसीलदार को चिट्ठी दो, अब तहसीलदार को एक पटवारी लेवल का रैंक, उसको हम चिट्ठी कैसे दें? तो उनका विचारधारा कौन डील कर रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। उनको जो मना है वो बोल देते हैं, पब्लिक वैसे ही चल देती पीछे। तो हम लोग अवेयरनेस लाने के लिए बता रहे हैं, एक टीम बनाई जाए, पढ़े लिखे लोग डाले जाए उसमें, और काउंसिल में बात हो कि भाई क्या प्लान है, क्या करना है, और इसके जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो एक पढ़े लिखे टीम होनी चाहिए, वही टीम डिसीजन ले। तो इस डिसीजन वो नहीं ले रहे हैं डिसीजन। आप ये कह रहे हो कि भाई आपका संगठन जो है वो बाकी संगठनों को सहयोग करता है जी। इन चीजों को लेकर तो आप लड़ाई लड़ ही रहे हो, जैसे मुद्दों को लेकर, या जैसे अगर बात करें विसंगति की बात करें, ओआरओपी हुई, एमएसपी, इसको लेकर आप दूसरे संगठनों को सहयोग कर रहे हैं। और जंतर मंतर पे भी तो बैठे हैं, इनको भी सहयोग करना चाहिए वैसे। नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारा जींद की टीम आती है, पूरा हरियाणा का आती है, बैठते हैं। अभी आपने कहा कि हमने रोक दिया है। नहीं, अब रोक रहे हैं ना आज से। आज इनकी मीटिंग थी, हमने बोला 29 को ये लोग आपसे मिलेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे। मैं बेंगलोर से आया हूँ यहाँ पर, लेकिन ये लोग नहीं तैयार हो रहे हैं। मुझे पता लगा अभी ये लोग तैयार नहीं हो रहे जोड़ने। अगर ये लोग तैयार नहीं हो रहे तो मुद्दे की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। नहीं, मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सेल्फिशनेस है। इसमें मुद्दे की लड़ाई है ही नहीं, भ्रमित कर रहे हैं सबको। 2 आदमी 2 भाग में बैठे हुए हैं, कहाँ से मुद्दे की लड़ाई होगी? दोनों ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस है, जिसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो दोनों एक हो जाते हैं तो हम समझेंगे मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह से तो बहुत सारे संगठन हैं भारत के अंदर, सिर्फ एक संगठन थोड़ी है साबका का या वेटरन्स का फेडरेशन का, बहुत सारे संगठन अपने अपने हिसाब से ओआरओपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबको एक होना जरूर थोड़ी, आपका तो काम है संगठन को सहयोग करो आप। नहीं, भारत 2 भागों में बटा हुआ है। सब संगठन है, करीब 102 संगठन सपा के साथ में, और 102 उसके भी साथ में। अच्छा। हाँ, 14 संगठन है करीब, बाकी न्यूट्रल बैठे हुए हैं। बाकी जो है 12 से 13 संगठन वो न्यूट्रल बैठे हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो देख रहे हैं इनकी कबड्डी। अगर वो दोनों एक हो जाते तो वो भी जो 13 संगठन है वो भी सपोर्ट देके एक बड़ा संगठन बनाता है इनका। तो ये क्या है कि ये लोग, इनके विचारधारा जो मिल रही है वो नहीं मिल पा रही किसी से, कि इनका जो देख रहे हैं वहाँ पर जो मीडिया के सामने उल्टा सीधा बोलना, सब देख रहे हैं इस तरह से, तो हट रहे हैं कि एजुकेटेड आदमी नहीं इनके साथ में, और ये अपना खींच रहे हैं, इसलिए संगठन पीछे हटते जा रहे हैं। ठीक है। जो पूर्व सैनिक भाई अभी आपको देख रहे हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज यही देता हूँ, पूर्व सैनिक भाई, आपने जितना भी पूर्व सैनिक हैं सगे भाई की तरह जुड़े, जिन्होंने 34 ईयर्स तक वहाँ बॉर्डर पे काम किया है, अपनी जान हथेली पे रहे। यहाँ आप रिटायरमेंट होने के बाद जितना भी टाइम है उसी सिस्टम से, धर्म जात से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के, अपने परिवार को बचा, एक्स सर्विसमैन परिवार को बचा के, वीर नारियों की मदद करके एकजुट होकर सम्मान की जिंदगी जीना है। सम्मान की जिंदगी जितना भी है एकजुट होकर के रहें, और अपना सेहत का ध्यान रखें, और अपने युवाओं के अंदर राष्ट्र भावना भरें, और देश का नाम ऊंचा हो। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।